Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जहां पर ये स्टार लग गया है समझ जाइए दैट इट इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है पेपर में। डिफरेंशिएट बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या फिर चेंज इन सप्लाई और मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई की। हालांकि ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं, चाहे आप मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व की बात करें या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें, चीजें एक ही होती हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो बच्चे बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाते चीजों को, उनके लिए मैं बता दूं कि जो देखने में बड़ा, बोलने में बड़ा, लिखने में बड़ा जो स्टेटमेंट होती है कंपेरेटिवली, आप देखिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई, दोनों में बड़ा कौन सा है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये किसकी वजह से होता है? ये प्राइस की वजह से होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चेंज इन सप्लाई देखने में बड़ा, देखने में छोटा, बोलने में छोटा, लिखने में छोटा। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स की वजह से ये होता है एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इनके मीनिंग की, और ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। मैक्सिमम 6 फैक्टर्स आप इसे याद कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। कितने नंबर का भी ये क्वेश्चन आए, काफी बार कुछ टीचर्स होते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं एंड दे एक्सपेक्ट यू टू राइट 6 पॉइंट्स हियर। सो इन दैट केस इट इज, दिस वीडियो इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी अगर इससे रिलेटेड वीडियोस भी देखने हैं आपको, तो डिस्क्रिप्शन में पूरा इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो भी जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभी हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई की। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बहुत वेग है, लैंग्वेज वेग यानी बहुत क्लियर नहीं है। तो आप भी थोड़ी सी डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू, क्या होता है ये? इट रेफर्स टू चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई, अब ये जो चेंज एस लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, चेंज इन सप्लाई, अब सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, सप्लाई फॉल भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। तो चेंज इन सप्लाई ड्यू टू, किसकी वजह से? ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया यहाँ पर, ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो कमोडिटी की प्राइस में राइज या फॉल होने की वजह से, जब सप्लाई राइज या फॉल होती है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ceteris paribus, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एंड इफ वी टॉक अबाउट चेंज इन सप्लाई, देन यहां पर ऐसा बोलेंगे कि इट रेफर्स टू, यहां पर लिखेंगे इट रेफर्स टू, change in supply refers to change in supply, change in supply due to change in other factors। जब other factors में कोई change आता है, other factors में कोई change आता है, other factors affecting price of the commodity or price of the other factors affecting supply of a commodity। तो अदर फैक्टर्स में जब कोई चेंज आता है, जैसे कि वेजेस जो हैं आपके डिक्रीज हो गए या इंक्रीज हो गए, रॉ मटेरियल इंक्रीज डिक्रीज हो गया, सब्सिडीज राइज हो गई या टैक्सेस राइज हो गए, तो इस तरीके की चीजें, मतलब प्राइस की वजह से नहीं आता। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यहाँ पर क्या होता है भाई? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अगर बात करें तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये जो है ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से होता है। कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं बेसिकली। और चेंज इन सप्लाई की अगर हम बात करें, तो चेंज इन सप्लाई कब होता है भाई? ये होता है, इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं? अदर फैक्टर्स। अब इसमें अदर फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, नंबर ऑफ फर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, कुछ भी आप ले लीजिए, तो वो यहाँ पर हो सकता है। कांस्टेंट फैक्टर क्या होता है भाई? यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के केस में जो आपका कांस्टेंट फैक्टर होता है वो होता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स को आप कांस्टेंट मानते हैं, अदर फैक्टर्स यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आता। जबकि यहाँ पर चेंज इन सप्लाई में प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो उसमें चेंज नहीं होता, बाकी फैक्टर्स में चेंज आता है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है यहाँ पर ऊपर, बट क्योंकि पॉइंट बनाना था एक, तो हमने बना दिया। यहाँ पर मैंने बोला कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, ये प्राइस की वजह से होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज आता है। तो व्हेन प्राइस rises, supply rises, when price falls, supply falls। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई यहां पर एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है।
जबकि यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं यहाँ पर अदर फैक्टर्स की वजह से आते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। यहां बात कर लेते हैं शिफ्ट और मूवमेंट की। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें तो इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग एसएस कर्व यानी सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में मूवमेंट होती है, कैसी मूवमेंट होती है, लेट यू नो, वेट फॉर दैट। जबकि यहां पर होता है इट लीड्स टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन एसएस कर्व यानी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है, सप्लाई कर्व। टाइप्स क्या क्या होते हैं, देखिए मूवमेंट जो है यहाँ पर दो टाइप का हो सकता है, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है टाइप्स। तो ये दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है यहाँ पर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अलोंग सप्लाई कर्व, दूसरा हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन अलोंग सप्लाई कर्व, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर शिफ्ट जो है ये दो तरीके का होता है, चेंज इन सप्लाई की बात कर रहे हैं। सो इट कैन बी इंक्रीज इन सप्लाई जब फेवरेबल चेंज आता है अदर फैक्टर्स में, और डिक्रीज इन सप्लाई आगे के वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आगे जब ये वीडियो पोस्ट करूं तो आप उसको समझ पाएं। अच्छा जी, बात यहाँ पर आती है डायग्राम की। भाई डायग्राम कैसे बनता है, तो डायग्राम में क्या है कि डायग्राम यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको, ये यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो डायग्राम जो इसका बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, ये सप्लाई कर्व है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस आ गया और ये क्वांटिटी आ गई। यहाँ पर लेबलिंग आप जरूर करें, लेबलिंग के नंबर कटते हैं, ये जो एक्स प्राइस क्वांटिटी और ये लिख रहे हैं, दिस इज अ सप्लाई कर्व एसएस। अब हुआ क्या है, मान लीजिए भाई प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई जब बढ़ जाती है दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सपेंशन। तो जब प्राइस बढ़ता है और सप्लाई बढ़ जाती है दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सपेंशन, और जब प्राइस डिक्रीज होता है और सप्लाई डिक्रीज हो जाती है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर, ये आप देखिए, और ये इंक्रीज हुआ तो ये एक्सपेंशन है। तो ये यहाँ पर ये इस कर्व से ये मूवमेंट हो रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पर होती हैं। डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है, अगर आप शिफ्ट का डायग्राम बनाना चाहें तो ये आपका सप्लाई कर्व रहा एसएस, और राइटवर्ड शिफ्ट के लिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाता है, S2 हो जाता है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर ये S1 हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट में। तो बहुत सारी डिटेल में मैंने यहाँ पर नहीं बताया, अभी इसके बाद एक इमेज है उसमें मैं आपको ये समझा दूंगा। डायग्राम हो गया। टेबल आप बनाना चाहे तो टेबल किस तरीके से बना सकते हैं, भाई टेबल देख लीजिए, एक तरफ प्राइस ले लीजिए, प्राइस आ गया और सप्लाई आ गई, प्राइस ले लीजिए 5, 10 और 15, क्वांटिटी ले लीजिए 100, 120 एंड 300, ऐसा कुछ ले लीजिए। तो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये 5 से 10 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। बाकी आप ये 10 से 15 या फिर रिवर्स ले लीजिए, तो मतलब प्राइस की वजह से यहाँ पर ये चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर प्राइस की वजह से चेंजेस नहीं आते। प्राइस 10 था, अभी भी 10 है, सप्लाई 200 थी और 300 हो गई ड्यू टू अदर फैक्टर्स। प्राइस में चेंज नहीं आया, अदर फैक्टर्स में चेंज आया जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो इसका ऑपोजिट भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि भाई ये तो मैंने इंक्रीज का बताया कि प्राइस डिक्रीज हो गया, 15 से 5 हो गया, जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 500 से 100 हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पर आया प्राइस 10 का 10 ले लीजिए और सप्लाई जो है वो 300 थी और अब 200 हो गई, तो इस तरीके से आप ये डिक्रीज आ जाएगा, यहाँ पर ये इंक्रीज आ गया है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दिस इज एक्सपेंशन के लिए। तो सारी चीजें आपको बता दी हैं यहाँ पर। फिर भी मैं एक चीज बताऊंगा यहाँ पर आपको, और अ, अगर हम बात करें यहाँ पर कि शिफ्ट किस तरीके से होता है, तो ये आप देख लीजिए, ये शिफ्ट है यहाँ पर। बेसिकली आपने पहले के वीडियोस अगर देखे हैं तो उसमें आपको और भी पता होगा, क्लैरिटी होगी काफी। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपका होता है यहाँ पर, दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई का, यहाँ से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है जिसको हम डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। जबकि ये राइटवर्ड शिफ्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला है जिसको इंक्रीज बोलते हैं। राइटवर्ड यानी कि S1 से लेके S2 हो गया है, S2 हो गया है, और यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया है, तो ये S1 से S1 से S3 जो है यहाँ पर ये हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिफरेंशिएशन। आई होप सो यू ऑल पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड। बाकी अगर आपका कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए वो।
मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूं एंड आई डू रिप्लाई ऑफ ऑल दी कमेंट्स। बाकी आपको यहाँ पर कार्ड सेक्शन में और भी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, नीचे स्क्रॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें चाहें फॉलो करना तो इंस्टा और एफबी पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आ सकें। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।